चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखिए, हम लोगों के विकास से जुड़े हुए इतने मुद्दे हैं अथवा शासन की बहुत सारी नीतियों का लाभ जन सामान्य तक जो हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, धरातल पर वो बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर कि कभी कभी विचार तो व्यक्त करना ही पड़ता है ना, जन सामान्य। क्या आपको लगता है कि किसी के साथ फोटो खींचना ऐसा एक इशू है? आतंकवाद के मुद्दे पर भी विचार व्यक्त करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना अथवा देश अथवा प्रदेश सुरक्षित रहना यह विकास की पहली शर्त होती है। और हमारे साथ लखनऊ के सांसद, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माहौल पूरी तरह से अनुकूल है और बराबर हम लोगों ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है, इस बार भी प्राप्त करेंगे। और मैं तो आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो मतदान करेगी वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से इन दो मुद्दों पर ही मतदान करेगी। और इस मामले में इस देश की सबसे अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। राजा जी, पैंडेमिक जैसा एक कई 100 साल में होने वाली एक घटना हुई, 2 साल काफी जो लोग आहत हुए, नाराज हुए। क्या आपको लगता है कि उसके कारण कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है? क्या आपको लगता है कि आप उस आक्रोश को शांत करने में सफल हुए हैं? देखिए, कोरोना महामारी के चैलेंज को मीट आउट करने में प्रधानमंत्री ने जो दक्षता दिखाई है उसकी सराहना सारे देश भर में हो रही है। यहां तक कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी सराहना हुई है। भारत ने जिस तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए अपने प्रभावी कदम उठाए, और मैं मानता हूं कि इसके कारण कहीं भी हमारे मतों के प्रतिशत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। 2019 में आप लोग जो भारत ने बालाकोट हुआ, आपके नेतृत्व में सेनाओं ने अचीव किया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, नेशनलिज्म, इस सब का। उस टाइप की लहर नहीं दिख रही इस बार। नहीं, हम सार्वजनिक सभाओं में देख रहे हैं जो रिस्पांस लोगों के द्वारा मिल रहा है वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है जैसा 2017 में मिलता था। राजनीतिक भाषा बहुत खराब हुई सर इस चुनाव में, आरोप प्रत्यारोपों में। नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह को लोगों को बचना चाहिए। लोग इधर उधर की बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, बचना चाहिए इससे। सर, आपने लाखों टॉयलेट्स लगाई प्रदेश में, लोगों को, करोड़ों लोगों को 2 साल करीब खाना मिला, अनाज मिला, जबकि उन पे मुश्किलात थी। उज्ज्वला योजना, अन्न योजना, तमाम योजना आप लोगों ने चलाई। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि, और समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्षी भी कह रहे हैं कि ये काम नहीं शायद सफल हुआ, इस कारण से आप लोग आतंकवाद, साइकिल को आतंकवादी बना दिया आप लोगों ने। देखिए, हम लोगों के विकास से जुड़े हुए इतने मुद्दे हैं अथवा शासन की बहुत सारी नीतियों का लाभ जन सामान्य तक जो हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, धरातल पर वो बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। सार्वजनिक जो सभाएं हो रही हैं, उन सार्वजनिक सभाओं में भी उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके चेहरे का भाव और साथ ही साथ रिस्पांस, ये साफ तौर पर बतलाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उसके प्रति भी लोगों को संतोष ही नहीं है, बल्कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की, उसने भी जो विकास के कार्य किए हैं और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी हासिल की है उसको लेकर तो फिर वो कह रहे हैं कि इसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? आतंकवाद और जैसे मुद्दों को ला रहे हैं। अरे कहाँ आतंकवाद का एक मुस्लिम आतंकवादी का बेटे के साथ फोटो खींचना। नहीं, देखिए, आतंकवाद, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर कि कभी कभी विचार तो व्यक्त करना ही पड़ता है ना, जन सामान्य। क्या आपको लगता है कि किसी के साथ फोटो खींचना ऐसा एक इशू है? आतंकवाद के मुद्दे पर भी विचार व्यक्त करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना अथवा देश अथवा प्रदेश सुरक्षित रहना यह विकास की पहली शर्त होती है। गौरक्षा पे आप लोग कानून लाए थे, राज्य सरकार लाई थी, उसके बाद से जनता में थोड़ी त्राही है पशुओं को लेकर के, प्रधानमंत्री ने इशारा किया। क्या आपको लगता है इसका निस्तारण बहुत जरूरी है अब? इसका पशु, जो आवारा पशु जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। काफी यहाँ की सरकार ने कदम उठाए हैं और उसके लिए कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर भी उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की है। और लेकिन अब समय कम रहा है और आगे सरकार आ ही रही है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रभावी कदम उठाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद।